हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में, जिसमें आप लोगों को 0% ब्याज पर 5 लाख तक का लोन मिलेगा। नई योजना नई शुरुआत हुई है। आप जल्दी देखिए इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले आइए देखेंगे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना यूपी में क्यों लागू की गई है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2025 को प्रदेश के युवाओं के लिए बिना गारंटी ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत करने जा रही है। यह देश की सबसे पहली ऐसी योजना है जिसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदेश के युवाओं को अपना रोजगार उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के क्षेत्रीय शिक्षित युवाओं को उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण आप लोगों को कैसे मिलेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया आप जानते हैं तथा फॉर्म भरने के बारे में भी हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देश की पहली युवाओं के लिए योजना है जिसमें कि आप लोगों को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण योजना को उद्योग स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। यदि आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई यूपी मुख्यमंत्री उद्यमी युवा योजना बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। आवेदन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 21 से 40 वर्ष तक की अगर है तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि उनकी पात्रता क्या होगी, जो व्यक्ति यहाँ पर ये योजना का फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम शिक्षा 8वीं पास, इंटरमीडिएट कक्षा 12 या फिर समकक्ष योग्यता को प्राथमिकता होगी। अगर आप लोगों ने कक्षा 8 से 12 या फिर कोई ग्रेजुएशन किया है तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की पात्रताएं जो अन्य है वो भी देखते हैं। आवेदन ने सरकार के द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद, ODOP प्रशिक्षण या फिर टूल किट योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण पूरा किया हो। अगर आप इसमें से कोई भी प्रशिक्षण कर चुके हैं तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगी। इसी के साथ हम ये बात भी कर देते हैं कि यहाँ पर समूह की महिलाएं भी इसमें फॉर्म भर सकती हैं अगर उन्होंने किसी प्रकार की कौशल ट्रेनिंग ली है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की पात्रता आप लोगों को कैसी है और आप देखते हैं। वैकल्पिक रूप से जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधित क्षेत्र में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई कौशल सर्टिफिकेट है या फिर किसी क्षेत्र में आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री की है तब भी यहाँ पर ये फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ब्याज या फिर पूंजी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो तभी आप भर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना यूपी के अंतर्गत कितना लोन आप ले सकते हैं, इसकी क्या क्या क्राइटेरिया हैं आप लोगों को पूरी करनी होगी, इसके बारे में ये देखते हैं। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है इसमें इस परियोजना का लागत 5 लाख तक की है कि आप लोगों को बताया गया है कि 5 लाख तक का आप लोगों को ब्याज मुक्त ऋण यहाँ पर दिया जाएगा, धनराशि आप लोगों को दी जाएगी। उसी के साथ में यहाँ पे बताया गया है कि 4 वर्षों के लिए 5 लाख तक का परियोजना लागत पर 100% ब्याज सब्सिडी और कोलेट्रल गारंटी मुक्त रहेगी। मतलब कि अगर आप 5 लाख तक का ले रहे हैं धनराशि तो उसमें आप लोगों को 4 वर्ष तक की इस पर कोई भी ब्याज नहीं रहेगा। 100% आप लोगों को इस पर छूट दी जाएगी, बिना सब्सिडी के आप लोगों की ये धनराशि दी जाएगी। लेकिन अगर आप 4 वर्षों से अधिक समय तक ये धनराशि यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को इस पर ब्याज देना होगा। रुपये 5 लाख से अधिक या फिर 10 लाख तक अतिरिक्त राशि का वित्तीय पोषण लाभार्थियों को स्वयं करना होगा। अगर 5 लाख से अधिक की धनराशि आप लोग ले रहे हैं तो उसको आप लोगों को स्वयं को धनराशि इसमें जोड़ना होगा। मैरोडियन अवधि जो इसकी है 6 महीने तक पुनः भुगतान की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि 6 महीने एक बार लेने के बाद में 6 महीने तक आप लोगों को कोई किस्त नहीं जमा करनी है, उसके बाद आप लोगों की किस्त जमा होगी। CGTMSE क्वेरेज राज्य सरकार के द्वारा 4 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। 4 वर्षों तक आप लोगों को इसकी छूट प्रदान की जाएगी।
जिन मनी सब्सिडी, अगर आप लोगों ने सही से पूरी धनराशि जमा की है तो उस पर आप लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। परियोजना लागत का 10% अधिकतम 50,000 तक जो यूनिट शुरू होने के बाद में दिया जाएगा। अगर आप लोगों की एक बार इसमें की धनराशि निकाले हैं तो इसकी जो मैनेज सब्सिडी होगी, जो आप लोगों की बचत होगी, वो आप लोगों के अकाउंट में दी जाएगी। जब आप ये योजना का पहला चरण पूरा कर लेते हैं, दूसरी बार अब इसका लाभ लेना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा। पहले चरण का ऋण चुकाने के बाद में लाभार्थी दूसरे चरण में वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो जाएंगे। अगर आपने एक बार लिया है और दोबारा लेना चाह रहे हैं तो अगर आप लोगों ने ऋण अपना पूरा कर दिया है तभी आप ये धनराशि ले सकते हैं, अन्यथा दोबारा नहीं ले सकते हैं। परियोजना लागत अधिकतम ₹10 लाख हो सकती है। 10 लाख से अधिक 20 लाख की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय पोषण लाभार्थी को स्वयं करना होगा। अगर आपने एक बार 5 लाख रुपए की परियोजना में धनराशि ली है और वो 5 लाख जमा कर दी है तो उसके बाद में आप 10 लाख रुपए ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बार अगर आप 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो आप लोगों को 20 लाख तक धनराशि तो दी जाएगी, लेकिन उसका भुगतान खुद करना होगा। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्लिक करते वैसा ही आप लोगों के वीडियो के नीचे बना हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए वीडियो में आगे देखते हैं। दूसरे चरण के लिए आपको ब्याज सब्सिडी 7.5 लाख का पहला चरण में ऋण की दोगुनी राशि से भी जो भी कम हो उसका 50% ब्याज सब्सिडी 3 वर्ष के लिए। अगर आप लोगों दूसरी बार ये पैसा ब्याज पर ले रहे हैं, ये जो आप लोगों का ऋण मुक्त ब्याज है, तो इसमें आप लोगों को 7.5 लाख के साथ में यहाँ पर आप लोगों को धनराशि दी जाएगी। उसी के साथ में आपको 50% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है। CGTMSI KYC दूसरे चरण में भी 3 वर्षों तक राज्य सरकार भरेगी। उसके बाद में आप लोग मतलब पहले चरण में आप लोगों को 4 साल तक का ब्याज मुक्त धनराशि दी जा रही है और दूसरे चरण में अगर आप ले रहे हैं तो 3 वर्ष के लिए आप लोगों को ब्याज मुक्त धनराशि दी जाएगी। उसके बाद अगर आप 3 वर्ष से अधिक समय तक लेते हैं तो आप लोगों को उसमें ब्याज जमा करना होगा। दूसरे चरण में जो आप लोगों का मार्जिन मनी होगा, सब्सिडी होगी, वो दूसरे चरण में उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि ये चरण जो है ये पहले चरण में जब आप लेंगे तो आप लोगों को मार्जिन मनी सब्सिडी भी 50% दी जाएगी, लेकिन दूसरे चरण में आप लोगों को मार्जिन मनी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस योजना में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप लोगों को हम आगे वीडियो में फॉर्म भरना भी बता रहे हैं कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म जो आया है वो ऑनलाइन है आप लोगों को, इसलिए फॉर्म की शुरुआत आप लोगों को मैंने बता दी 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको हमारे वीडियो में एक ऑनलाइन साइट दिखाई दे रही है। इस साइट को आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या पीसी में क्रोम ब्राउज़र में जाकर के गूगल में जाकर के ये वेबसाइट ओपन करनी होगी। आवेदन करने का जमा करेंगे। आवेदन के लिए दस्तावेज जो आवश्यक होंगे उसमें आप लोग देख लीजिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। दस्तावेज बनाने के बाद भी आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। इस फॉर्म हम लोग जो होंगे वो सारे आप लोगों को ऑनलाइन ही डाउनलोड करने होंगे, इसलिए आप लोग पहले फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रमाण पत्र यदि लागू हो चुका है तो बना लीजिए। बिजनेस प्लान, क्या आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं पैसे से, वो अपना प्लान डालेंगे और पते का प्रमाण पत्र होगा, मतलब निवास होना चाहिए। ऋण प्रस्तावना मतलब कि बैंक प्रोजेक्ट या फिर मूल्यांकन पर ऋण स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का निर्णय होना चाहिए। सब्सिडी का वितरण, ऋण स्वीकृति होने पर सब्सिडी और सहायता सीधे बैंक खाते में जमा होगी। अगर आप लोग इससे ऋण लेंगे या फिर जब निकालेंगे तो आप लोगों को ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से जोड़ेगा, इसलिए आप लोगों को बैंक से इसकी स्वीकृति जरूर लेनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप भी हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब में कीजिए। वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।